लोगों के धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग विजिट पर भी इधर आ रहे हैं, विजिट को एम्प्लॉयमेंट वीजा में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। यूएई है, यहाँ पर हर दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से कवानीन चेंज होते रहते हैं। नॉर्मल विजिट वीजा के जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं, यानी कि आपका लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जब मैं लगातार वीडियोस नहीं लगा रहा होता, जाहिर है कि जब कोई अपडेट होती है तो फिर ही मैं वीडियो बनाता हूं, मगर ना मैं जनाबे वाला ना व्यूज के पीछे भागता हूं और ना सब्सक्राइबर के पीछे भागता हूं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जी भाई आप बताएं कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या 2025 के अंदर मुकम्मल तौर पर वीजे ओपन हो जाएंगे? इस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगा, और आया कि किन किन लोगों के यहां पर वीजे लग रहे हैं और किन किन के नहीं लग रहे। अगर इन साइड आप आ जाते हैं तो इन साइड वीजा की क्या सूरत हाल है, किस सूरत में आपका वीजा लग जाता है। आउटसाइड है तो आउटसाइड वीजा के हवाला से क्या डिटेल है, मुकम्मल तौर पर आपने इस व्लॉग को देख लेना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो मेरा नाम अफनान अली है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नेशनल डे आ रहा है इसलिए मैंने फ्लैग लगाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी खुशी में 10,000 सब्सक्राइबर आपने पूरे करने हैं हमारे, ठीक है, हमारा टारगेट है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी वीजे बैन है या वीजे बंद है। इन खबरों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के धड़ाधड़ वीजे लग रहे हैं, बहुत सारे लोग विजिट पर भी इधर आ रहे हैं, विजिट को एम्प्लॉयमेंट वीजा में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। यूएई है, यहाँ पर हर दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से कवानीन चेंज होते रहते हैं। और जाहिर है ये कवानीन जो है आपको कौन बताएगा, हम लोग बताते हैं जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं। ये चीजें आपको एजेंट नहीं बताएंगे, वो आपको अपने फायदे की बात बताएंगे, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने पैसे जमा करवा दो। भाई हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताते हैं, ठीक है ना। आपकी बात मर्जी है कि इनको मान लें या आपकी मर्जी है ना माने, सिंपल इज दिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिट वीजा की। नॉर्मल विजिट वीजा की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर मैं डन बेस वीजा की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल विजिट वीजा के जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं, यानी कि आपका लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ये बात आप मेक श्योर कर लें। जाहिर है जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपका वीजा लगता है तो ऐसा समझ लें कि आपकी फीस तर गई, ठीक है ना, वो आपके पैसे ऐसे समझ लें कि वो किसी न किसी खाते में आ गए। लेकिन अगर रिजेक्ट होता, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो 50-50 चांसेस हैं, आपका लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये बात बिल्कुल आप मेक श्योर करें। बहुत सारे बंदे कहते हैं रिजेक्शन की वजह क्या है। भाई रिजेक्शन की वजह सिंपल इज दिस, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बांग्लादेशी पासपोर्ट है। इंडियंस के मुकाबले में पाकिस्तानी वीजा की रिजेक्शन ज्यादा है, बांग्लादेशी वीजा की रिजेक्शन ज्यादा है। सिंपल वजह क्या है जी, वजह यह है कि इन्होंने इधर आकर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड खराब किए हैं कि जनाबे वाला इधर आकर खली बली हो गए हैं। ज़ाहिर है कि जब आप ओवरस्टे होते हैं तो आपको भी फाइन आ रहा होता है, और जिस एजेंट से आपने विजिट वीजा अप्लाई करवाया है उस पर भी एक्शन आ रहा होता है, उस पर भी जो है ना वो फाइन आता है। तो इस बात को आप बखूबी समझ लें कि रिजेक्शन की वजूहात आपका जो है ना वो पासपोर्ट है, कि आपकी पासपोर्ट की रैंकिंग आपने खुद बढ़ानी होती है। ये पासपोर्ट की रैंकिंग वजीर आजम ने या आर्मी चीफ ने आकर नहीं बढ़ानी होती, या जनाबे वाला पुलिस ऑफिसर ने नहीं बढ़ानी होती, आपने खुद जो है आप अपने पासपोर्ट के जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी डिटेल है। बहुत सारे लोग इधर आकर खली बली हो गए, इस वजूद पर, इस बुनियाद पर जो है वो विजिट वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी भी जेलें भरी हुई हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो विजिट पर आए हैं और वापस ही नहीं गए, ठीक है। इसी तरह विजिट पर अगर आप आते हैं तो आपकी डिग्री अगर कंप्लीट है तो आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आप बखूबी समझ लें, ठीक है। अगर अनस्किल्ड वर्कर है तो फिर ऐसी सूरत में आपका वीजा लग सकता है कि अगर कंपनी के पास पर्सनली कोटा है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि हमारा वीजा रिजेक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट वीजा रिजेक्ट हुआ, तो इस बात को बखूबी समझ लें कि आपने जिस कंपनी में वीजा अप्लाई किया है उस कंपनी में आपकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कोटा नहीं है। कोटा क्या है कि यूएई ने हर कंपनी को कोटा दिया है कि आपने 20% पाकिस्तानियों को कोटा देना है, 40% जो है ना वो इंडियंस को कोटा देना है, 20% बंगालियों को कोटा देना है, और 20% जो है ये ओवरऑल द वर्ल्ड को कोटा देना है। कोटा सिस्टम क्या है, मिसाल के तौर पर एक बंदे को जरूरत है कंपनी में 100 बंदों की, यानी एक कंपनी का अरबाब है वो बंदा ही है ना, तो उसको जरूरत है 100 बंदों की, तो 100 के 100 बंदे पाकिस्तान से तो नहीं वो लाएगा, वो 40 बंदे इंडिया से जो है ना लाएगा, 20 बंदे पाकिस्तान से, 20 बंदे बांग्लादेश से और 20 बंदे ओवरऑल द वर्ल्ड से।
उसमें कोई भी कंट्री आ सकता है, अफ्रीकन कंट्री आ सकते हैं, उसमें जनाबे वाला मिस्र आ सकता है, उसमें श्रीलंका आ सकता है, उसमें कोई भी कंट्री आ सकता है, दुनिया का कोई भी मुल्क आ सकता है। उन सारे मुल्कों के लोग उसने अपनी कंपनी में लाने हैं। ये बाकायदा तौर पर यूएई ने हिदायत जारी की है कि आपने हर नेशनैलिटी के लोगों को इधर लाना है, हर पासपोर्ट का बंदा जो है ना इधर आना चाहिए। ज़्यादा लेबर में एशियन कंट्री से ज्यादातर लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, इजिप्ट से आते हैं, तो इन कंट्रियों से ही आते हैं ज्यादातर। तो इन्होंने ये कहा है कि आपने अपनी कंपनी में सिर्फ एक नेशनैलिटी के बंदे नहीं रखने, एक मुल्क के बंदे नहीं रखने, हर मुल्क के आपने बंदे रखने हैं। तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है इस सूरत में कि आप इधर आ जाते हैं, वर्क वीजा भी है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो इसकी वजह यह है कि आपकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कोटा ही नहीं है, ठीक है ना। अगर 20 बंदे पूरे हो गए हैं, आप 21 में हैं, तो आपका वीजा नहीं लगेगा, इस बात को समझ लें। अगर आप जनाबे वाला 19वें हैं, 19 बंदे या 20वें आप हैं, तो आपका वीजा लग जाएगा। यहां पर यह भी डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। मिसाल के तौर पर ट्रांसगार्ड कंपनी है, तो इसका ज़ाहिर है बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, तो उसके पास कोटा होगा, इसके वीजे लग भी रहे हैं। और जो छोटी कंपनियां हैं उनके वीजे नहीं लग रहे। मसला यह है कि वीजा लगने में कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी जब आपका वीजा अप्लाई करती है, आपके ऊपर खर्चा किया जाता है, 3-4 हजार दिरहम कंपनी को खर्चा करना पड़ता है खुद से ही। और कंपनी उस सूरत में अप्लाई करती है जब उसको जरूरत है। अब जरूरत ही नहीं है तो कंपनी वीजा कैसे अप्लाई करेगी, क्यों आप पर खर्चा करेगी, जब उनको यह पता है कि भाई रिजेक्ट हो जाएगा, आगे से रिजेक्ट तो नहीं होगा, कंपनी जोर लगाए आपका वीजा निकलेगा। तो इस बात को आप मेक श्योर कर लें। तो सबसे पहली वजूहात है रिजेक्शन की कि आपकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कोटा ही नहीं है। और दूसरी जो वजूहात है वो मिक्स नेशनैलिटी के लोगों का ना होना, डेमोग्राफिकली कंपनी स्ट्रांग हो, मेंटेन करे, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि भाई इस कंपनी में मिक्स नेशनैलिटी के लोग नहीं है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो ये वजूहात हैं विजिट वीजा के रिजेक्शन की, मैंने आपको पहले बता दिया। या विजिट वीजा के रिजेक्शन में आपके डॉक्यूमेंट्स भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही तौर पर स्कैन नहीं है, या उस ट्रैवल एजेंट में उसके पास कोटा ही नहीं है कि वो आपका विजिट वीजा जो अप्लाई कर रहा है उसको एक कोटा दिया हुआ होता है। विजिट वीजा का भी कोटा दिया हुआ था, 20 वीजे दिए हुए होते हैं, 30 वीजे दिए हुए होते हैं, 50 वीजे दिए हुए होते हैं। उन कोटा को सामने रखते हुए आपका विजिट वीजा अप्लाई किया जाता है। और आपका जब विजिट वीजा अप्लाई किया जाता है डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन होने चाहिए, कंप्यूटराइज स्कैन होने चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही तौर पर वो अपलोड नहीं किए जाते, जल्दी में अपलोड किए जाते हैं, या सही तौर पर स्कैन नहीं होते, जिसकी बुनियाद पर आपका विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के अंदर पाकिस्तानी नेशनैलिटी, बांग्लादेशी नेशनैलिटी, इंडियंस की मैं अगर बात करूं तो उनके विजिट वीजा लग रहे हैं, मेंटेन जो है ना वो हो रहे हैं, पहले की तरह लग रहे हैं। लेकिन इन दोनों नेशनैलिटी के वीजे उस तादाद में नहीं लग रहे, लेकिन लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आकर विजिट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इन दिनों के अंदर भी आ रहे हैं। नेशनल डे है, ठीक है ना, और विजिटर जो सीजन है वो बिल्कुल पीक पर है। तो इस बात को आप मेक श्योर कर लें। अच्छा, यहां पर जो डिग्री वाले लोग हैं वो सेफ जोन के अंदर हैं। अगर आपके पास डिग्री है, एफएससी की है, बीएससी की है, मास्टर की है, पीएचडी की डिग्री है, तो आपका विजिट वीजा अगर निकलता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट किसी का जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीजा में। बहुत सारे बंदों के लगे भी है, मेरे खुद के जानने वाले सब्सक्राइबर उनके विजिट वीजे वर्क वीजा में कन्वर्ट हुए हैं, और उनके लेबर वीजे भी लगे हैं इस सूरत में कि कंपनी के अंदर कोटा है। तो ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूं इसको समझ लें। विजिट वीजा भी ओपन है, वर्क वीजा भी ओपन है, कोई भी वीजा बंद नहीं है। डिपेंड करता है कोटा होना और मिक्स नेशनैलिटी के लोगों का होना। अगर दोनों चीजें हैं तो आपका वीजा निकलेगा, डॉक्यूमेंट सही तौर पर स्कैन है, आपका वीजा निकलेगा। और अगर आप पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, तो आप ये बात ज़हन नशीन रख लें कि आपका विजिट वीजा के निकलने के 50-50 चांसेस हैं। मैं यहां पर डन बेस्ड वीजा की बात नहीं कर रहा हूं। वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।